आजकल सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते हैं। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वो लोग दूसरों की चीज़ें यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया पर उसको अपनी बताकर लोगों के सामने एक रुतबा और अपने आप को बड़ा दिखाने का ट्राई करते हैं। जबकि जिनके पास हर चीज़ होती है वो दिखावटी दुनिया से दूर रहना ही पसंद करते हैं। आज का ये केस उन्हीं लोगों की तरह एक कपल का है जो सोशल मीडिया पर तो ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके पास हर चीज़ है, जो चीज़ वो चाहें वो कभी भी खरीद सकते हैं। पर असल में इस कपल की खुशी के पीछे और अय्यासी भरी ज़िंदगी के पीछे न जाने कितने लोगों की मेहनत का पैसा और कितने लोगों की मजबूरी छुपी थी। एक तरफ जहाँ ये कपल लोगों को अपनी क्लास और लाइफस्टाइल दिखाने का शो कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये लोग ऐसा घिनौना काम कर रहे थे जो इनकी ये ज़िंदगी जीने में मदद कर रहा था। अविनाश प्रजापति जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और बाद में वो एक अपना कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस स्टार्ट करता है जिसमें वो आयरन रॉड और ग्रेवल जैसे कई कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करता है। अविनाश हर महीने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया करता था और लगभग वो हर महीने 2 से 3 लाख रुपए कमाया करता था। अविनाश काफ़ी लग्जरी लाइफ जीता था और उसकी शादी भी हो चुकी थी जो कि उसकी घर वालों की पसंद से हुई थी। बट उन दोनों की शादी काफ़ी दिनों तक नहीं टिकी और किसी रीज़न के चलते उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। उसका एक बच्चा भी था जो कि अविनाश की एक्स वाइफ के साथ ही रहता था। अविनाश को कार्स और बाइक्स का बहुत शौक होता है, इसलिए वो एक कार परचेज करने शोरूम पर जाता है जहां पर उसकी मुलाकात चंद्रिका पालीवाल से होती है जो कि वहां की सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। अविनाश और चंद्रिका उस दिन के बाद से काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और आगे चलकर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अविनाश की जिंदगी चंद्रिका के साथ शादी करने के बाद मानो पूरी तरीके से बदल ही चुकी थी। उसके सारे बिजनेसेस काफी ज्यादा अच्छे चल रहे थे और वो अभी मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट कर चुका था जिनको रन करने के लिए चंद्रिका अविनाश का पूरी लगन से और पूरी मेहनत से साथ दे रही थी और चंद्रिका की सेल्स स्किल्स भी इस चीज में काम आ रही थी। अब सारी चीज़ों को एक एक करके समझना होगा। काफ़ी लोगों का कहना है जो पोस्ट अविनाश ने 14 फरवरी 2018 को पोस्ट की थी बूम शंकर सॉन्ग से रिलेटेड, वो एक फेक था और उनके मुताबिक वो 2018 से ही फ्रॉड के कामों में शामिल था। बट ये सब चीज़ फेक है। असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। जो बूम शंकर वीडियो में क्रेडिट्स दूसरे लोग दिखा रहे हैं वो बूम शंकर की बात अविनाश ने नहीं की थी, बल्कि बूम शंकर नाम से ही अविनाश ने एक सॉन्ग निकाला था 2018 में जो कि उसने शेयर करते हुए लिंक भी डाला था। बट अब वो सॉन्ग अवेलेबल नहीं है और जिस बूम शंकर की बात दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे हैं वो असल में 6 जनवरी 2017 को रिलीज हुआ था, जिसका मतलब हो सकता है कि जो सॉन्ग अविनाश ने पोस्ट किया था वो एक कवर सॉन्ग हो, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग कवर सॉन्ग्स क्रिएट किया करते थे। और उसने अपने पोस्ट पर कैप्शन पर मेंशन भी किया है स्पेशल शिवरात्रि वीडियो, क्योंकि 2018 में महाशिवरात्रि भी 13 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक थी। अविनाश और चंद्रिका काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल फॉलो किया करते थे। एज आई सेड, अविनाश वॉज अर्निंग गुड अमाउंट दैट टाइम। दोनों पार्टी किया करते थे, अलग अलग जगह घूमने जाया करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। ऑन 3 जुलाई 2019 अविनाश और चंद्रिका की खुशी और दुगनी हो चुकी थी। इन लोगों का एक बच्चा हुआ जिसका नाम इन्होंने हैरी रखा। और कुछ यूट्यूबर्स हैरी की बर्थ डेट भी गलत बताते हैं। वो लोग 3 अप्रैल बताते हैं, जबकि चंद्रिका के पोस्ट पर साफ साफ देखा जा सकता है कि 3 जुलाई को वो हमेशा अपने बच्चे हैरी को विश किया करती थी। अविनाश और चंद्रिका की जिंदगी में सब कुछ एक आइडियल फैमिली की तरीके से चल रहा था, बट धीरे धीरे टाइम बीतता है और अविनाश के बिजनेसेस लॉस में चले जाते हैं। अब इस टाइम पर कुछ भी सही नहीं रहा था और जिस हिसाब से इन लोगों की लाइफस्टाइल थी, ऑब्वियसली इनके पास बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं बची थी। चंद्रिका और अविनाश काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इनके शौक मौज में कमी आ चुकी थी। और जब लोगों के शौक मौज में कमी आती है तो आपने सुना ही होगा, लोग अपने घर तक बेच देते हैं बट अपने शौक जरूर पूरे करते हैं। इन्होंने अपना तो कुछ नहीं बेचा, बल्कि दूसरे लोगों का पैसा लूटने का सोचा और उन्हीं के पैसों से अपनी अय्याशियां की। अविनाश और चंद्रिका लोगों को बहला फुसलाकर अब इन्वेस्टमेंट के नाम से या फिर ऐप डेवलपमेंट के नाम से पैसा लिया करते थे और कुछ टाइम बाद वहां से रफू चक्कर हो जाया करते थे। इसी तरह उन्होंने लाखों की ठगी कर ली थी। वो लोग अपना स्पेस बार बार बदलते रहते थे और हर बार नई नई जगह जाकर रेंट पर प्रॉपर्टी या घर लिया करते थे और वहाँ के लोगों को लूट लिया करते थे। और जैसे ही उन्हें लगता था कि उनका काम हो चुका है या अब उन्हें कभी भी पकड़ा जा सकता है, वो वहाँ से गायब हो जाया करते थे। काफ़ी अलग अलग सिटीज़ और स्टेट्स में जाकर उन्होंने अपना ये ठगी का काम किया। काफ़ी लोगों ने उनके ऊपर FIR भी रजिस्टर करवाई थी,
बट वो अपना स्पेस टाइम से बदल देते थे, इसलिए उन्हें कभी पकड़ा नहीं गया। अविनाश और चंद्रिका के साथ साथ चंद्रिका का भाई सूरज पालीवाल भी इन दोनों की ठगी में मदद किया करता था। इन अप्रैल 2023 अविनाश, चंद्रिका और सूरज के अगेंस्ट झांसी के चिरगांव में कंप्लेंट होती है और इस टाइम इन तीनों को पुलिस पकड़ लेती है और इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। जेल में उनकी मुलाकात एक बाबा से होती है जो कि मिर्ची बाबा नाम से फेमस है। उसके ऊपर काफ़ी सारे रेप केस और फर्जी बाबा होने के एलिगेशंस हैं, इस वजह से वो जेल गए थे और मिर्ची बाबा के काफ़ी सारे पॉलिटिकल रिलेशन भी थे। अविनाश और चंद्रिका कुछ टाइम बाद जेल से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद भी वो अपना काम बंद नहीं करते हैं और 2023 में ही अविनाश और चंद्रिका के कुछ दिनों बाद बाबा मिर्ची भी जेल से बाहर आ जाते हैं और जेल में ही इन लोगों के रिलेशन इतने अच्छे हो गए थे कि जैसे ही मिर्ची बाबा बाहर आता है वो इन लोगों के घर पे पूजा करते हुए भी दिखता है। और साथ ही में जब मिर्ची बाबा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से खड़ा हुआ था, तब चंद्रिका ने ही नॉमिनेशन बनकर उसके एफिडेविट पर साइन भी किए। साथ ही में अविनाश और चंद्रिका सोशल मीडिया पर अब अपना एक अलग ही रुतबा दिखाने लगे, जहाँ पर अविनाश बाउंसर्स के साथ फोटो तो लाल बत्ती कार में घूमने की वीडियोस अपलोड कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका ने भी समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव के साथ फोटो पोस्ट किया। लोगों को लूटते लूटते अब चंद्रिका बोर हो चुकी थी और 2023 में ही चंद्रिका के दिमाग में एक ऐसा घिनौना आइडिया आता है जो कोई बीवी कभी सोच भी नहीं सकती। चंद्रिका पैसों के लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो भूल गई थी वो एक बीवी और एक बच्चे की माँ है। चंद्रिका अपने इस आइडिया के बारे में अविनाश को बताती है और अविनाश इस आइडिया का साथ देता है क्योंकि चंद्रिका ने पूरा विश्वास दिलाया था कि कोई परेशानी नहीं होगी और आगे चलकर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्रिका का प्लान था कि अविनाश मैट्रिमोनियल साइट पर एक फेक प्रोफाइल बनाएगा जिसमें वो शो करेगा वो एक डिवोर्स्ड मैन है और अपने आसपास की डिवोर्स्ड वुमेन के साथ बात करेगा और उनको अपने जाल में फंसाएगा, शादी के झूठे प्रॉमिसेस करके उनसे पैसे लूटेगा। इसी के चलते अविनाश अपनी एक प्रोफाइल बनाता है मैट्रिमोनियल साइट पर, साथ ही साथ एक इंस्टाग्राम पर भी न्यू अकाउंट क्रिएट करता है जिसमें वो अपनी सिर्फ रिच लाइफ, फिटनेस लाइफ और एक फेक लाइफ शो करता है जिससे कि लोग उसके जाल में फंस सके। अविनाश और चंद्रिका उन वुमेन को टारगेट कर रहे थे जो डिवोर्स के बाद कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क कर रही हो, जिससे कि उनको पैसे देने में कोई दिक्कत ना हो और फाइनेंशियली ऑलरेडी स्ट्रांग हो। इन सब के बीच साथ ही साथ वो अपना ठगी का काम भी अच्छे से कर रहे थे और अपने ठगी के काम को अपग्रेड करते हुए इन्होंने एक फाइनेंस ऑफिस भी खोला जिसका नाम श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस रखा, जिसमें इन्होंने एक प्रॉपर ऑफिस, विजिटिंग कार्ड और एम्प्लॉयज भी रखे। वो अपनी इस कंपनी से भी लोगों के साथ ठगी का काम करता था और काफ़ी लोग इसका शिकार हुए, यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी इन लोगों की ठगी का शिकार हुआ था। लोगों ने अपने रिव्यूज़ भी शेयर किए कि कैसे ये लोग फेक लोन्स के बहाने लोगों से पैसे लेते हैं और फिर बाद में जब काम ना होने पर लोग पैसे वापस मांगते हैं तो उनको मारने की धमकी दी जाती है और साथ ही काफ़ी एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी नहीं देना और सैलरी मांगने पर एम्प्लॉयज़ को भी मारा जाता था। और इन्हीं सब के बीच 6 दिसंबर 2024 को अवधपुरी की एक लेडी की उससे बात होती है जो कि ऑब्वियसली एक डिवोर्स्ड वुमेन थी और अविनाश से अट्रैक्ट होती है। अविनाश ने खुद को अपनी प्रोफाइल पर एक स्टील फैक्ट्री का मालिक बताया था। अब ऑब्वियसली हर एक डिवोर्स्ड वुमेन चाहती है कि उसकी आगे की ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो, इसलिए वो अविनाश की बनाई गई बातों पर विश्वास करती है और वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। अविनाश उसे बताता है कि वो अपनी माँ और अपने एक बच्चे के साथ रहता है। अविनाश उस लेडी से वादा भी करता है कि वो अपने बच्चे और अपनी माँ से उसे बहुत जल्दी मिलवाएगा और वो बहुत जल्दी शादी करेगा। उस लेडी को अविनाश की दी गई सारी झूठी उम्मीदें सच लगने लगी और वो अविनाश के जाल में पूरी तरीके से फंस चुकी थी और वो पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के साथ फिजिकल हो गए। अब अविनाश कुछ दिनों बाद उस लेडी से एक हेल्प मांगता है कि उसकी कंपनी में उसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर प्लान्स हैं, तो उसके लिए उसको फंड्स की नीड है। तो वो लेडी से हेल्प मांगता है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है क्या। अब वो लेडी उससे फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से कनेक्ट हो चुकी थी और वो सोचती है कि आगे चलकर तो इससे मुझे शादी करनी है, तो इसलिए वो अपने ज्वेलरी और जो भी उसके पास फंड्स थे वो दे देती है। कुछ टाइम बाद अविनाश अपना वादा पूरा करने के लिए उस लेडी को अपने घर पे बुलाता है और उससे बोलता है कि मैं आज तुम्हें अपनी माँ और अपने बच्चे से मिलवाऊंगा। वो अपनी बीवी चंद्रिका को बोलता है कि एक ओल्ड वुमेन का गेटअप कर लो और चंद्रिका एक ओल्ड वुमेन का गेटअप करती है और उस लेडी से चंद्रिका को अपनी माँ समझकर मिलवाता है। वो चंद्रिका से बात करवाता है और कुछ टाइम बाद प्राइवेट बात करने के लिए वो एक रूम में उसे ले जाता है, जहाँ वो उसे ड्रिंक देता है जिसमें वो कुछ मिलाकर देता है और थोड़ी देर बाद वो लेडी सबकॉन्शियस हो जाती है, जहाँ पर अविनाश उसके साथ रेप करता है और जो उसकी माँ बनी हुई थी चंद्रिका, वो उस रूम में आकर उसकी वीडियो शूट करती है। When I was searching about this case and when I found this line that Chandrika was shooting the video while her own husband was doing something physically with that lady, I was too shocked that how can someone see her own husband doing these with any other lady. Even apart from that, how typical her mentality was that she doing these things with another woman and she is also a woman herself.
अब उस लेडी का वीडियो बन चुका था। कुछ टाइम बाद वो लेडी उससे शादी करने की बात बोलती है तो अविनाश उससे क्लियर मना कर देता है। और ये सब सुनने के बाद लेडी जब पैसे मांगती है तो अविनाश सीधे उसे ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि तुम्हारी वीडियो हमारे पास है और अगर तुमने कंप्लेंट करने की कोशिश की या कुछ भी करने की ट्राई किया तो तुम्हारी वीडियो सीधे हम वायरल कर देंगे। और उसके बाद भी उस लेडी को अगस्त 2025 तक ब्लैकमेल किया गया, उसका मल्टीपल टाइम रेप किया गया और उससे अलग अलग तरीके से पैसे लिए गए। अविनाश और चंद्रिका उससे अब तक टोटल 40 लाख रुपए ले चुके थे। उन्होंने ये चीज़ केवल एक ही डिवोर्स वुमन के साथ नहीं की थी, उन्होंने ये काफ़ी सारी डिवोर्स वुमन के साथ की थी। एक लेडी जो कि 4 अप्रैल 2025 को एक ब्यूटिशियन का काम करती थी वो मिली थी, उसके साथ भी सब कुछ ये सेम किया। अविनाश और चंद्रिका ने इस लेडी को भी ब्लैकमेल कर उससे 45 लाख रुपए ले लिए थे और उसका भी मल्टीपल टाइम रेप किया और हर बार वीडियो बनाया गया। बट दिस टाइम दे वर नॉट चेंजिंग देयर एड्रेस, क्योंकि चंद्रिका ने अविनाश को बताया था अगर हम वीडियो वायरल करने का बोलेंगे तो सब लोग डर जाएंगे और कोई कंप्लेंट नहीं होगी, इसलिए वो 1.5 साल से उसी घर में रह रहे थे। बट जब चीजें हद से आगे बढ़ जाती हैं तो कुछ ऐसा होता है जो कभी किसी ने सोचा ना हो। फर्स्ट लेडी जो कि कॉर्पोरेट में वर्क करती थी वो डिप्रेशन में चली गई थी एंड शी टोल्ड एवरीथिंग टू हर फैमिली, और फैमिली ने तुरंत एक्शन लिया और बाग से भैया पुलिस स्टेशन में सितंबर 2025 को अविनाश और चंद्रिका के अगेंस्ट FIR की और सारे प्रूफ दिए। साथ ही में सेकंड लेडी ने भी इन लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट की, जिसकी वजह से पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया और अविनाश के घर पहुंच गए और वहां अविनाश को अरेस्ट किया। बट अनफॉर्चुनेटली चंद्रिका अपने बच्चों के साथ वहां से भाग गई। जैसे ही अविनाश से पूछताछ स्टार्ट की गई उसने सारे एलिगेशन कबूल किए और उसने बताया कि चंद्रिका ने ही उससे बोला था कि अगर हम वीडियो वायरल करने की धमकी देंगे तो कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा। चंद्रिका अभी भी फरार है और उसकी किसी को कोई खबर नहीं है, बट पुलिस वालों का कहना है कि उसको भी वो लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। इस केस के बाद काफी सारे लोग पुलिस स्टेशन जाके और भी कंप्लेंट किए कि इन लोगों ने हमारे साथ भी ये सेम चीज की है और अलग अलग तरीके से इन लोगों ने हमें कैसे लूटा है। अविनाश और चंद्रिका जहाँ रहते थे वहाँ उनके आसपास के लोगों से जब पूछा गया इनके बारे में तो उनका कहना था ये लोग किसी से बात नहीं किया करते थे और किसी से कोई मतलब नहीं रखा करते थे। पड़ोसियों का कहना भी यही था कि ये लोग बहुत अमीर लगते थे, इसलिए हमें लगा ये लोग बिजी रहते होंगे। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि अविनाश डेली सुबह अपनी एक लग्जरी कार से बाहर जाया करता था, वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका भी सुबह एक कैब बुक किया करती थी और बाहर जाया करती थी और दोनों ही शाम को लौटा करते थे। सिक्योरिटी गार्ड ने यह भी बताया कि कुछ टाइम पहले अविनाश के घर एक कार एजेंट आया था और अविनाश ने एक 15 लाख की कार भी परचेज की थी जो कि कभी उसे चलाते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि चंद्रिका और अविनाश के लैंडलॉर्ड ने भी बताया कि वो लोग पहले अपना टाइम टू टाइम पेमेंट दिया करते थे रेंट का, बट कुछ टाइम से उनकी पेमेंट इरेगुलर हो गए थे और यहाँ तक कि जुलाई और अगस्त का चेक उनका बाउंस हो चुका था। Police also informed that Avinash and Chandrika also used fake Aadhaar card and details, as Avinash shown that he is from Indore and Chandrika is from Narsinghgarh while renting the properties. जब किसी इंसान को एक शॉर्टकट तरीका पसंद आ जाता है पैसे कमाने का तो वो मेहनत करना छोड़ देता है और उसी शॉर्टकट तरीके के पीछे भागता रहता है। ऐसा ही सेम अविनाश और चंद्रिका के साथ हुआ। दोनों ही वेल एजुकेटेड थे और अगर वो चाहते तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर वो अच्छा पैसा कमा सकते थे, बट दे चूज द सिंपल एंड द शॉर्ट वे टू अर्न द मनी। बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर 1% उनके क्राइम सामने आ गए और उन्हें पकड़ लिया गया तो उनके बच्चे हैरी का क्या होगा, उस पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उनके माँ बाप क्या करते थे, उसकी परवरिश कौन करेगा। इंसान हमेशा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म की चीजें भूल जाता है, जो कि सेम अविनाश और चंद्रिका ने किया। साथ ही साथ सब लोगों को ये भी समझना होगा कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत। हर किसी पर इस जमाने में भरोसा करना बिल्कुल भी अक्लमंदी का काम नहीं है। जो लेडीज इस केस में विक्टिम बनी उनको कितनी आसानी से अविनाश ने मैनिपुलेट किया और पैसा हड़पा, जबकि हमको समझना चाहिए कि कौन इस सोसाइटी में रेड फ्लैग्स हैं और कौन ग्रीन फ्लैग। अगर कोई हाल ही में रिलेशन में आकर एक बहुत बड़ा अमाउंट डिमांड करता है तो ये समझना जरूरी है कि क्या सच में इसको इस पैसे की नीड है, और अगर मैं नहीं होता या मैं नहीं होती तो ये क्या करता, ये तब भी तो कहीं से अरेंज करता। और ये भी समझना जरूरी है कि कोई रिलेशन में आकर तुमसे तुरंत ही पैसों की डिमांड करने लगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब के लिए तुमसे जुड़ा हुआ है। सो लेट्स फिनिश दिस केस एंड रिमेंबर देयर आर टू मेनी पीपल्स लाइक अविनाश एंड चंद्रिका आर स्टिल देयर इन अवर सोसाइटी, सो प्लीज बी अवेयर फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ पीपल्स एंड स्टे सेफ।